पुनरावृत्ति दोबारा दोहराने वाली सीमांचल की जनता नहीं है, क्योंकि सीमांचल की जनता एजुकेटेड है, समझदार है। वो जानती है कि हमें अपनी क़यादत को मजबूत करना है, जो हमारे लिए लड़ता है, जो हमारे लिए सदन से बाहर, जिसे बाहर किया जाता है, मार्शल आउट किया जाता है, ऐसे नेता को चुनेंगे। ना कि हम ऐसे नेता को जो चुनेंगे जो संसद में जाते हैं लेकिन सो के रहते हैं। ऐसे नेता को नहीं चुनेंगे। ऐसे नेता को चुना है जो कहने की बेदार रहते हैं और हमेशा हर एक मुद्दों पर अपनी मुंह को खोलते हैं और सरकार को कामों के लिए कहने की मजबूर कर देते हैं कि हमें काम देना ही पड़ेगा, आप ऐसे नहीं देंगे तो हम ऐसे काम लेंगे। उनके पास, एमआईएम के पास वो ताकत है। और बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। आप हर एक मुद्दों पे देख सकते हैं हमेशा असदुद्दीन अवैसी साहब लड़ते हैं और साथ ही इम्तियाज़ जलील साहब उनकी बेबाकी से साथ देते हैं। और जिस वजह से आज आप दूसरे तरफ बोल रहे हैं एमआईएम की का जो सांसद आ जाएगा तो क्या होगा। अब औरंगाबाद में जाके देखिए एमआईएम मॉडल है, अब हैदराबाद में जाके देखिए एमआईएम मॉडल है। उन मॉडलों को अगर बिहार में लाया जाए, सीमांचल में लाया जाए तो कहीं ना कहीं एमआईएम की सरकार भी बिहार में बन सकती है। और कहने के असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना है आने वाले विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में हैदराबाद मॉडल को बिहार में लाएंगे और बिहार में बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ करके सरकार में शामिल भी होंगे। और इन जेडीयू जैसी बीजेपी की बी टीम वाली पार्टी को हम लोग बिहार की सत्ता से बेदखल करेंगे आने वाले टाइम में। लोगों का भी कहना है, साथ ही असदुद्दीन अवैसी साहब की भी कहना है कि कहने की जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनको आप लोग बी टीम नहीं कहते हैं और अब बीजेपी के साथ रहकर भी हमें बी टीम कहते हैं। ये कहने की तो शेर के बीच में सवा शेर वाली बात होगी। अब शेर कौन है, सवा शेर कौन है, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा और आप कहने की देख भी लेंगे। आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि लोगों को, यानी मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एमआईएम के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और अख्तर इमान साहब के अच्छे चहेते फॉलोवर्स हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार आप देख सकते, पिछले दफ़ा भी मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप पिछले दफ़ा भी कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनाने के लिए, यानी यूपीए की सरकार केंद्र में बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किए, लेकिन आप लोगों का मंशा फेलियर साबित हुआ। और इस बार कहने की वो मंशा को नहीं दोहराना है और अपनी क़यादत को मजबूत करना है। जो कहने की आपके लिए बेबाकी से लड़ते हैं, जो कहने की सांसद की दीवार को हिलाने का काम करते हैं, ऐसे नेताओं को चुनना पड़ेगा और तब जाकर हम कहने की अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। आपने कुछ बयानात आरजेडी के एक एमएलए का सुने होंगे जिसमें उन्होंने कहा अपने बच्चों से कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आपको दूसरे देश की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। ये आखिरकार क्यों कहा अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब? ये आखिरकार कैसे कहा उन्होंने? उनको तो ज़रूर अपनी पार्टी में रहकर खतरा मंडरा रहा होगा, तब जाकर तो ये बात कही है। इसलिए आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी बातों का कुछ ना कुछ, जो मैं तो इतना नहीं जानता हूँ लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर सही होगा, जिस वजह से अपने बच्चों को वो खुद कहते हैं कि आप दूसरे देश की नागरिकता ले लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे साथ बुरा होने वाला है। तो इसलिए जो बुरा होने वाला है उनसे हमें कहने की पहले ही सतर्क करना होगा और कहने की अपनी हकूक़ों की आवाज़ बुलंद करने वाली पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले टाइम में सीमांचल के सभी लोकसभा सीटों पर मजबूत करना पड़ेगा। तब जाकर ये निकम्मी भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है उनके नेता कहने की अपनी कहने करतूतों में लगाम लगाएंगे और हमें कहने की सही से सीमांचल में और साथ ही पूरे भारत में अपना हक मिलेगा। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग एमआईएम की तरफ मुतमईन हो जाएं और एमआईएम को आने वाले टाइम में ज़रूर कामयाब करें ताकि एमआईएम एक बड़े पैमाने पर लोगों की आवाज़ बुलंद कर सके। यही कहना चाहूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी कीमती समय और बहुत बारीक बात बताई, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही सारे व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए।